हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जी गर्मी आ गई है, समर्स चल रहा है और ऐसे में वेडिंग्स भी हो रही हैं और कुछ छोटे मोटे फंक्शंस भी हमारे जाने के पड़ते रहते हैं जिनमें हमें जाना होता है। और आप लोग अगर चाह रहे हैं कि आप लोग साड़ी पहन कर जाएँ, साड़ी आप लोगों को पसंद है पहनना, जैसे कि मुझे बहुत पसंद है, बट बहुत कम ऐसा हो पाता है कि मैं साड़ी पहन पाऊँ। तो अगर आप लोग भी साड़ी पहनने के शौकीन, आपको साड़ी पहन के किसी फंक्शन को अटेंड करना है, तो ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप गर्मी से थोड़ी सी ही सही राहत तो पा सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं टिप नंबर 1 की। तो टिप नंबर 1 यही होगी कि आपको चूज़ करनी है सबसे पहले अपनी साड़ी का फैब्रिक। जी हाँ, जो भी आप साड़ी पहनना चाह रहे हो, जिस भी फंक्शन में पहनना चाह रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ करो अपना फैब्रिक। साड़ी आपने सबसे पहले कौन कौन सा फैब्रिक है जो अवॉइड करना है, टोटली नो है जिसके लिए, वो फैब्रिक है आपका जॉर्जेट मत पहनिए। वो चुभता है, वो खड़ा खड़ा सा जो चुभने वाला जॉर्जेट होता है, हार्ड वाला, उसको बिल्कुल भी मत पहनिए। आप सिल्क मत पहनिए, सिल्क का जो फैब्रिक होता है, और सैटिन मत पहनिए। सैटिन की साड़ी भी आप अवॉइड कीजिए। क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इनके जो फैब्रिक्स होते हैं ना, वो ब्रीदेबल फैब्रिक्स नहीं होते हैं। जो आप स्वेटिंग करते हो, जो पसीना आपको आता है बॉडी से, तो जो ये सैटिन का और सिल्क का कपड़ा होता है, ये इस पसीने को, इस स्वेटिंग को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो सांस नहीं ले पाती, आपको घुटन का, गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। तो आपने जॉर्जेट, सैटिन की साड़ीज़, उसके बाद आपकी सिल्क की साड़ीज़, उसके बाद आपका वेलवेट वाला जो कपड़ा हो गया, उसके बाद जो लाइक्रा वगैरह का कपड़ा हो गया, इस तरह के कपड़े आपने जो है ना अवॉइड करने हैं गर्मियों में, स्पेशली गर्मियों में। सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं है, सर्दियों में आप जैसा मर्जी वैसा कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन अभी हम सर्दी गर्मियों की बात कर रहे हैं, समर्स की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको स्पेशली यही टिप दूंगी कि आप लोग इस तरीके के जो कपड़े आते हैं उसको आप अवॉइड कीजिए। अब अवॉइड करने की बात हो गई, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि चूज़ कौन सा फैब्रिक करना है। आप कॉटन चूज़ कीजिए, क्रेप, रेयॉन चूज़ कीजिए। उसके बाद जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक होता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। जो फ्लोरल प्रिंट वाले कपड़े आते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो बात हमने कर ली है साड़ी की। टिप नंबर 2। अब हम जब साड़ी की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं पेटीकोट्स वगैरह की या शेप वेयर वगैरह की। अगर आप लोग शेप वेयर वगैरह पहनते हो तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं पहनते हो तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कॉटन के फैब्रिक की ही पेटीकोट्स जो है वो पहनने चाहिए। और अगर आप शेप वेयर पहनते हो तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ स्पेशली शेप वेयर ख़रीदने से पहले ही देख लो कि आपका जो शेप वेयर है उसका कपड़ा जो है ना हॉजरी कॉटन होना चाहिए। जो प्योर कॉटन है वो तो आपको नॉर्मल पेटीकोट्स मिल जाएंगे, लेकिन जो हॉजरी कॉटन होता है उसको आप लीजिए। उसका कपड़ा स्पेशली ब्रीदेबल होना चाहिए ताकि आपको जो पसीना आता है, जो स्वेटिंग होती है, वो उसको अब्जॉर्ब कर ले और आपको गर्मी कम लगे। तो जो टाइट वाले और मोटे कपड़े वाले शेप वेयर्स आते हैं ना, उनको प्लीज़, अगर आपके पास वो हैं तो उनको आप प्लीज़ सर्दियों में विंटर्स में पहनिए। लेकिन जो समर्स के टाइम पे आपने पहने, या तो आप कॉटन के जो बने हुए पेटीकोट्स होते हैं वो पहनिए। अदरवाइज़ अगर आप शेप वेयर पहन रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसका जो फैब्रिक हो वो हॉजरी कॉटन हो। इस चीज़ का आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि साड़ी का फैब्रिक आपने कैसा चूज़ करना है। उसके बाद जो आपका शेप वेयर वगैरह है या फिर जो आपका पेटीकोट्स है उसके जो कपड़ा है वो कैसा है। कई बार क्या होता है ना, हमारी कुछ साड़ीज़ नेट वगैरह की या फिर ऐसी भी होती हैं जिनके नीचे हमें ना सैटिन का जो पेटीकोट्स होते हैं, जो शाइनी कपड़े वाले होते हैं, वो हमें पहनने पड़ते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगी प्लीज़ उस तरह का फैब्रिक आप गर्मियों में ना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, जिसकी वजह से आपको गर्मी कम लगेगी। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। साड़ी, टिप नंबर 3 की अगर हम बात करें तो साड़ी आपने जो पहननी है ना, उस साड़ी का आप स्पेशली ध्यान रखिए कि वो साड़ी हैवी नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा लाइट वेट साड़ी आप पहनोगे उतनी ज़्यादा आपको कम गर्मी लगेगी। अगर आप हैवी साड़ी पहनते हो, बहुत ज़्यादा वर्क वाली, एम्ब्रॉयडरी वाली, जिसमें बहुत स्टोन्स लगे हों और बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क हो रखा हो, जरी वरी वर्क हो रखा हो, इस तरह की साड़ी आप लोग प्लीज़ गर्मियों में अवॉइड कीजिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। साड़ी आपने एकदम लाइट वेट रखनी है। फ्लोरल आपने प्रिंट रखना है ताकि वो ठंडक का एहसास देते हैं। जो कूलिंग इफेक्ट होता है, वो जो फ्लोरल प्रिंटिंग होती है उससे कूलिंग इफेक्ट आता है। आपने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि आपकी साड़ी हैवी नहीं होनी चाहिए, हैवी बॉर्डर वाली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी लाइट वेट हो। आप जो एक फैब्रिक आता है, मुझे उसका नाम फ़िलहाल मेरे दिमाग में आ रहा है पर मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को, आगे मुझे ध्यान आएगा। तो जो जितना ज़्यादा हल्का होता है उतना ज़्यादा शिफॉन मेरे दिमाग में आ रहा था पर मेरी ज़ुबान पे नहीं आ रहा था। तो शिफॉन की साड़ी आप ज़रूर पहने। जो हल्का वाला सिल्क होता है, बिल्कुल हल्का वाला, जो मसलिन वगैरह के कपड़े मतलब
मतलब ऐसे ही कुछ बोलते हैं शायद उसको, वो उस तरह के जो कपड़े आते हैं ना, उसको आप कोशिश कीजिए कि इस तरह की साड़ी आप पहने, या फिर आप कॉटन पहने। तो अगर आप कॉटन की साड़ी पहनने के शौकीन हैं या पहनते हैं तो वेल एंड गुड। कॉटन की साड़ी तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है गर्मियों में, जितनी भी स्वेटिंग आपकी होती है कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी स्वेटिंग को वो अब्जॉर्व कर लेगा। तो आपने साड़ी में इतना भी ध्यान रखना है टिप नंबर 3 में कि आपने हैवी साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहननी है, हैवी वर्क वाली साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहननी है। साड़ी जितना ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कि हल्के से हल्की ही आपकी साड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिप नंबर 4 की, और अब हम बात करेंगे ब्लाउज़ की। तो ब्लाउज़ में भी यही चीज़ लागू पड़ती है कि आपको ब्लाउज़ बिल्कुल भी हैवी नहीं पहनना है और बहुत ज़्यादा टाइट ब्लाउज़ नहीं पहनना है। बिल्कुल एकदम फिटेड वाला जो होता है ना, बहुत टाइट लोग कई बार पहन लेते हैं ब्लाउज़, वो अपने ब्लाउज़ बिल्कुल भी नहीं पहनना है। कोशिश कीजिए कि आपकी नॉर्मल फिटिंग हो, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, नॉर्मल फिटिंग का ब्लाउज़ पहनिए। उसके बाद उसका कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, उसके अंदर जो आप लाइनिंग लगवा रहे हो, जो अस्तर लगवा रहे हो, कोशिश कीजिए कि वो कॉटन की ही हो। अगर वो किसी और कपड़े की होगी तो फिर से आपकी स्वेटिंग की प्रॉब्लम होगी और फिर से आपको उसमें गर्मी ज़्यादा लगेगी। जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ समर्स की, तो मैं तीनों चीज़ों को लेकर चल रही हूँ, साड़ी, उसके बाद पेटीकोट, उसके बाद आपका ब्लाउज़। तीनों चीज़ें साड़ी में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और तीनों ही चीज़ें आपको कोशिश करनी है कि ब्रीदेबल फैब्रिक की हो, कॉटन वगैरह की हो, ताकि आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम कम से कम हो और गर्मी में ज़्यादा गर्मी का एहसास ना हो। कई बार हमारी साड़ी में क्या होता है ना, ब्लाउज़ पे ना हम लोग फैशन के चक्कर में या फिर थोड़े उसके चक्कर में ना, दिखावे के चक्कर में हम लोग यहाँ पे बहुत मोती और मोटी वाली लेस लगवा लेते हैं, कुछ लटकन वगैरह लगवा लेते हैं। ये सब सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ गर्मी आ जाती है तो इस टाइप के ब्लाउज ना हम पहनना ही नहीं चाहते, हम लोग देखना ही नहीं चाहते इनकी तरफ। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी साड़ी में इतना हैवी कुछ ना करवा लें जिससे कि आपको उसको समर्स में पहनने के लिए 10 बार सोचना पड़े। तो इस तरीके के फैब्रिक से आप प्लीज़ बचिए, इस तरीके के लेसेस वगैरह के वर्क से, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी से आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप उसे लगाने से बचें। नेक्स्ट टिप में अब मैं बात करूंगी ज्वेलरी की। जी हाँ, साड़ी तो ज्वेलरी के बिना बिल्कुल ही अधूरी है, और जब भी हम कहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा बन ठन के, थोड़ा सा तैयार होके जाते हैं। तो वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ज्वेलरी आपने बिल्कुल ही कम रखनी है, क्योंकि गर्मी इतनी है। आपने भारी भरकम 2-4 सेट पहन लिए, तो बहुत ज़्यादा आपने कानों में बड़े बड़े ये सब पहन लिए, तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो गर्मी में आप कोशिश कीजिए कि पतले वाले जो चोकर आते हैं वो आप पहन लो। जैसे मैंने अभी, आप देख सकते हो, मैंने ये पतला सा चोकर पहना है, इसमें मुझे गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैंने गले में कुछ पहना है। लाइट वेट ज्वेलरी पहनिए, जितनी ज़्यादा हो सके लाइट वेट ज्वेलरी पहनिए। हैवी ईयरिंग से, हैवी ज्वेलरी से आप प्लीज़ बचिए। थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप लाइट वेट ज्वेलरी पहने और ज्वेलरी को जितना हो सके उतना मिनिमम रखिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ साड़ीज़ ऐसी होती हैं जो, जैसे मतलब शिफॉन वगैरह की साड़ी अगर हमने पहनी है, तो हम अगर उस पर एक सिंपल सी गोल्ड चेन या फिर एक छोटा वाला मंगलसूत्र भी डाल लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सी गोल्ड चेन डाल लिया, अपने कानों में स्टड्स डाल लिया, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। उसके अलावा अगर आपने पतला सा चोकर डाल लिया तो कानों में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देख सकते हो मैंने कान में कुछ भी नहीं डाला है, बिकॉज ये इनफ लग रहा था मुझे इस लुक के लिए, क्योंकि मैंने आज सिंपल सा सूट डाला है। आप देख सकते हो इस तरीके से मेरा सूट है। इस तरीके से मैं पूरा उठ के कैसे दिखाऊं आप लोगों को अभी, तो इस तरीके से मेरा सूट है। ये आप लोग देख सकते हो मेरा दुपट्टा है। इस दुपट्टे से मैंने एक जैकेट लुक भी क्रिएट किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और मेरी शॉर्ट वीडियो चेक कीजिए, आप लोगों को दिख जाएगा। इसमें मैंने एक बहुत ही प्यारी जैकेट जो है, लहरिया प्रिंट की जैकेट, लहरिया दुपट्टा है ये, तो इससे लहरिया प्रिंट की जो जैकेट आती है, राजस्थानी लुक की जो जैकेट्स आती हैं, वो मैंने इससे बनाई थी। आप लोग देख सकते हैं मेरी वो वीडियो। आप लोग चाहे तो पिन के हेल्प से ऐसी जैकेट बना सकते हो। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप सुई धागा लेकर के उसको स्टिच करके प्रॉपर उसको एकदम से फिक्स करके उसको सिक्योर करके आप एक जैकेट बना सकते हो। तो आपको 2 मिनट में जैकेट रेडी हो जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनीवेज बात करते हैं इस वीडियो की। तो जैसे कि मैंने ये सिंपल सा चोकर पहना है, इस तरीके से आप भी कुछ भी सिंपल सा डाल सकते हैं अपने गले में, कानों में कुछ पहनने के लिए नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी है ना। देखिए गर्मी में ना हमें गर्मी से बचना भी है, प्लस थोड़ा सा एलिगेंट और स्टाइलिश भी लगना है। इन दोनों चीज़ों का बैलेंस लेके अगर हम चलेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छे भी लगेंगे और गर्मी से भी हमें राहत मिलेगी। ठीक है, तो बात करते हैं फुटवेयर्स की। नेक्स्ट टिप में मैं बात करूँगी फुटवेयर्स की। फुटवेयर जिस तरीके से हम अपने कपड़ों का ध्यान रख रहे हैं ना, कि हमें बहुत ही लाइट वेट लेके चलना है, ब्लाउजेस को, साड़ीज़ को, और ज्वेलरी को भी बहुत लाइट वेट या फिर कम लेके चलना है। सेम वही चीज़ जाती है हमारे फुटवेयर्स में। फुटवेयर भी हमने लाइट वेट रखने हैं। बहुत ज़्यादा हील्स या फिर बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले जो जुत्तीज़ वगैरह होती हैं जिनमें गर्मी लगे, बस आप ये कोशिश कीजिए कि आपके फुटवेयर ऐसे हो जिसमें आपको बिल्कुल भी गर्मी का एहसास ना हो। आपने कोशिश करनी है कि कंफर्टेबल जो फुटवेयर है वो आपने पहन
पहन के रखना है, गर्मी आपको ना लगे, कंफर्टेबल आप ज़्यादा से ज़्यादा रहें, तो आप अपने फंक्शन को भी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, गर्मी से भी बच पाओगे। आई होप मेरी ये कुछ 4-5 टिप्स मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया, आई थिंक 5 हैं, ये टिप्स आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आ गई हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।